हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक की गणित का। ठीक है, इससे पहले गणित के मैंने आपको जो एनएएस का आपका पेपर होना है, उस पेपर में आपका इस प्रश्न बैंक से ही जितना हो सकता है आपके 15 क्वेश्चन आने हैं गणित के, इसी में से आएगा। इसी को आप अच्छे से रट कर और इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाएं अच्छे से समझ के। ठीक है, 3 वीडियो में मैंने 1 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे 61 से 80 तक के क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं, और पेन कॉपी लेकर ही बैठे जिससे आप भी सॉल्व करते जाएं। देखिए बच्चों, 61वां क्वेश्चन क्या है आपका। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, जिससे आपको साफ दिखे। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो बच्चों, माध्य क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब होता है सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो जो भी हमें आंकड़े दिए जाते हैं उनको हमें जोड़ लेना है, और आंकड़ों की जितनी संख्याएं हैं उनको हमें उनसे भाग दे देना है। तो आप प्रथम 10 सम संख्याओं का क्या होगी, पहली होगी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इस तरह से आप 10 संख्याएं लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इन सभी संख्याओं को आप जोड़ लें। इन सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 110। और संख्याएं कितनी है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 10 संख्याएं 10 से भाग दे दूँ। ठीक है, 110 को 10 से भाग देंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 11। यही जो है सम संख्याओं का माध्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप तुरंत ही सॉल्व कर दें। दूसरा क्वेश्चन है कि कमीजें बेचने वाले दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। 85 सेंटीमीटर की उसने एक सप्ताह में 8 शर्ट बेची, 90 सेंटीमीटर की 22 शर्ट बेची, 95 की 32 शर्ट बेची। कहा गया है कि स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़े की किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, इसके लिए उसे बहुलक की जरूरत होगी। बहुलक में बताता है कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलक यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार हैं। देखो, 15 विद्यार्थियों के आपको क्या दे दिया गए, उनका वजन दे दिया गया। आपको कहा गया है आंकड़ों का परास और माध्यक निकालना है। परास में आपको बता दूं, जो भी आंकड़े आपको दिए जाते हैं इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर। तो सबसे बड़ा है आपका 50 और सबसे छोटा है आपका 32। ठीक है, कहाँ है 32, आपको दिख रहा होगा, ये है 32। ठीक है, उसका अंतर देखेंगे तो आ जाएगा आपका 18। ठीक है, 50 में से तो आपका ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या फिर बी होगा। ओके, अब लेकिन माध्यक, माध्यक कैसे निकालेंगे। माध्यक मतलब होता है मीन, मीन मतलब कि बीच का। तो इन सब को अगर आप क्रम से जमा दें कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी 32, 32 के बाद आपको क्या दिया गया है, 32 के बाद आपको दिया गया है 32, 35, फिर दिया गया है 38, फिर एक बार और है 38, फिर एक बार और है 38। इस तरह से आप क्रम से जमा दें सभी को, और जमाने के बाद आप बीच का अक्षर देखें कि बीच की संख्या कौन सी है। तो बीच में आपको मिलेगी कौन सी, 40। ठीक है बच्चों, क्योंकि 15 संख्याएं हैं तो जो 8 आपके 8वें नंबर पे होगी वही होगी आपकी बीच की संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है 18 और 40, परास हो जाएगा 18 और माध्यक हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, अगला है 64वां क्वेश्चन कि 10 लड़कियों की ऊंचाई आपका माप दिया गया है 10 लड़कियों का। ठीक है, इन ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा। माध्य की बात आई ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने 68 61 वाली में, सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। इन सबको आप जोड़ दें, वो कितनी संख्याएं हैं, 10 है ना, वो 10 से भाग दे दें। जोड़कर 10 से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी 141.4 यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65वां क्वेश्चन है दिए गए दंड आलेख में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रथम 10 ओवरों में 5 टीमों द्वारा बनाए गए रन आपको दिए गए हैं। किन दो टीमों के बीच रनों का अंतर सर्वाधिक है। तो मैं इसको छोटा करके आपको बताता हूं। देखो बच्चों, हमको यह बताना है कि कौन सी दो टीमें हैं जिनके बीच के रनों का अंतर सबसे ज्यादा है, अंतर। तो अब देखो, अब जो टीम ए है उसने कितने रन बनाए, 90 रन। ओके, 10 ओवर में। और टीम सी ने बनाए कितने, 90 रन बनाए, और टीम सी ने बनाया आपके 60 रन। ठीक है बच्चों, टीम सी ये है और टीम
ए 90 है। तो इन दोनों टीमों के बीच का अंतर 30 है, तो इन्हीं दोनों टीमों के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा भी है। ठीक है बच्चों, 60 रन, तो इनका अंतर निकालेंगे तो 30 होगा, यही अंतर सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा, टीम ए और टीम सी। ठीक है, अगला है 66वां क्वेश्चन कि आपको आलेख में दिया गया है कि 5 महीनों में बिजली की खपत को दर्शाया गया है, कौन से महीने में बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, फरवरी में 450 और मई में है आपकी 850, और फरवरी और मई का अगर आप निकालेंगे अंतर तो आपको मिलेगा 400। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा आपका कि फरवरी और मई महीना जो है उनकी बिजली के खपत का अंतर 400 है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आपको आलेख दिया गया है 5 टीमों द्वारा 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट को मैच की संख्या। आपको बताना है बी और डी द्वारा खेले गए मैच का अनुपात कितना है। तो देखो बच्चों, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, बी द्वारा कितने मैच खेले गए, बी द्वारा खेले गए 20 और टीम डी द्वारा खेले गए 24। ठीक है, तो बी का ज्ञात करना है और डी का ज्ञात करना है, तो 20 और 24। अब 20 और 24 को आप इस तरह से काट दें तो 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, यही जो है सही आंसर है, 5:6। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या को नीचे दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कि 1 से 5 तक की कुल 280 विद्यार्थी, यही सही है। देखो, 50 छात्र हैं कक्षा 1 में, 40 हैं कक्षा 2 में। ठीक है, और इधर हो गए आपके 65 हो गए कक्षा 3 में, 60 हो गए आपकी कक्षा 4 में, और 70 हो गए आपके कक्षा 5 में। तो इस तरह से आपके टोटल हो गए आपके कितने, 280 छात्र जो हो गए आपके। सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप जोड़ के भी देख लें इनको बारीक से, और वीडियो को पॉज करके आप मिलाएं स्केल लेके कि कौन सा कितना है, और फिर आप सबको जोड़ेंगे तो आपको 280 का योग मिलेगा। 69 क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता। देखो बच्चों, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और क्रॉस मल्टीप्लाई में एक जैसा आंसर आ जाए तो वो संख्या एक ही परिमेय संख्या है। जैसे अगर देखो 9 का गुणा 1 में करें तो 9 एकम 9 और 3 त्रिका 9, ये एक ही है। ठीक है, 20 30 60 और 12 पंचे 60, यह एक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, एक जैसा नहीं आ रहा। तो इसमें कौन सी निरूपित, जो ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता। अब आपको बताना है किन्हीं दो संख्याओं को ए बी के लिए कौन सा कथन सत्य है असत्य है। तो देखो, पहला है कि ए और बी सदैव एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल सही है। यदि हम अगर मान लीजिए हमने ले लिया 10 और 3, ठीक है, 10 और 3, ठीक है, अब 10 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, तो यह एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 13/1 लग सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के फॉर्म में आ जाए, p/q के फॉर्म में आ जाए, यही एक परिमेय संख्या हो सकती है। a-b, यदि 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, तो वो भी एक परिमेय संख्या है। और a गुणे b, तीसरा है आपका a गुणे b, 10 30, वो भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं कह दूं a भागे b एक परिमेय संख्या है, तो ये नहीं है परिमेय संख्या। क्यों? अगर मैं आपको 10/3 लिख दूं, मान लीजिए आप, और 3 का ऐसी कोई संख्या हो जिसका हल ही ना हो रहा हो, ठीक है, यानी कि 3 में भाग देंगे अगर आप 10 का, 3 में अगर 10 का भाग देंगे आप, तो कोई भी शांत दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी। 3 का भाग देंगे तो आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, कभी फिनिश नहीं होगी। दशमलव के बाद भी संख्या आ रही है, ठीक है, यानी अनंत तक चलती जाएगी। इसलिए इस स्थिति में यह एक सदैव एक परिमेय संख्या नहीं होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, बोर्ड मास का है। पहले अपन कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। 3/14 है, ठीक है, और गुणा में दिया गया है 8/21, ठीक है, 3 एकम 3, 3 7 21, और देखो इधर ये कट रहा है काय से 2 से, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब ऊपर बचा केवल 4 और नीचे बचा 7 और 7 यानी 7 7 49, ठीक है, यानी कि हमारा कोष्टक की संख्या आ गई 4/49। बाहर है 3/7 और प्लस में है 4/49। इसको एलसीएम से आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर, ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 49 का 49 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 49 का 49, 7 और 49 का एलसीएम लेंगे तो 49 आ जाएगा। 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा कि 49 आ जाए, तो 7 बार, तो 7 का गुणा, 49 का पहाड़ा 1 बार तो 1 का गुणा, ठीक है बच्चों।
तो 7 × 21 ये आ गए और प्लस 4 एकम 4 ये आ गया, तो 21/4 21 + 4 25/49 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भिन्नों के जोड़ तो आपको आते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या को देखिए, आपको बताना है कि अधिकतम परिणाम क्या हो सकता है। देखो ए है आपका 0 और ए को ले लेते हैं हम -1 क्योंकि 0 से 1 छोटा तो -1 होगा, और बी को ले लेते हैं हम +1। ओके, अब हर स्थिति में आप b + a रखिए, तो b + a क्या हो जाएगा, यानी b क्या है 1, b क्या है 1 प्लस माइनस का 1। ओके, अब इस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -1 बराबर 0, यानी कि पहले का आंसर 0 है। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, b - a, तो b था आपका, b था 1 और माइनस को करेंगे हम, माइनस करना है हमको -1 क्योंकि a का था मान -1, इन दोनों को माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यानी 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। यही जो है सबसे सही आंसर होगा क्योंकि यही जो है अधिकतम मान दर्शाता है। बाकी का आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका अधिकतम मान नहीं आएगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे इधर तो -1 आएगा और 1 का 1 में भाग देंगे तो -1 ही आएगा, लेकिन इसमें जो है 2 आ रहा है, यही जो है आपका फाइनल आंसर है। 73वां है कि निम्नलिखित में से किस संख्या को -5/4 में जोड़ने से -1 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को कंप्लीट देखते जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मैं आपसे कह दूं कि यदि किस संख्या, अगर आपको 10 प्राप्त करने के लिए 12 में क्या जोड़ना, 12 प्राप्त करने के लिए 10 में क्या जोड़ना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ना चाहिए, है ना। कैसे आया, 12 में से 10 घटा दीजिए, बस ऐसे ही आपको करना है कि -1 हमें चाहिए तो इसमें से आपको ये घटाना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि कितना मिलेगा। हमें क्या घटाना है, माइनस घटाना है हमको -5/4। माइनस माइनस, इधर देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो जी हो जाएगा आपका क्या, प्लस। ओके बच्चों, जी क्या हो जाएगा आपका प्लस। ओके, तो हम प्लस लगा दें। ठीक है, अब इनको अब सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, 4 एकम 4, माइनस का 4 आएगा, और 1 पंचे 5 और नीचे का नीचे 4 एकम 4, यानी -4 + 5 कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या है 4, तो 1/4 जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है दो संख्या गुणनफल -20/9 है, यदि उनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होगी। यदि दो संख्या गुणा 20 है और अगर एक 4 है तो दूसरी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर दूसरी 5 होगी। कैसे, 20 में भाग दे दिए 4 का, बस ऐसे ही हमको इसमें करना है कि -20/9 है, इसमें भाग दे दीजिए आप काय का 4 का। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, इसे 4/1 है ना, गुणा लगा के इसको उल्टा कर देंगे। यही तो भाग की प्रोसेस है कि भाग में क्या है, दूसरी भिन्न को गुणा लगा के उल्टा कर दिया जाता है। इसको सॉल्व कर दो, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, यानी -5/9 जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26/78 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर ए का मान क्या होना चाहिए। तो बच्चों देखो मैं बताऊं कि नीचे जितने भी दिए गए हैं आपको 14, 7, 7, हर जो नीचे दिए गए हैं हर, इन सबको सेम कर लीजिए बराबर। इधर 1/14 है और इसको भी हम 14 नीचे करेंगे तो 7, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से गुणा, तो 1/7 है ना, तो इधर आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 2/14 आ जाएगा। ठीक है, जी हो जाएगा 2/14, 1/14, तो जी आ जाएगा 3/14। ठीक है बच्चों, क्योंकि जी है 5/14 और जी है आपका 4/14, इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो 4/14 आ जाएगा। इसका मतलब जी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/14। निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच है। कोई भी संख्या के बीच की संख्या निकालनी है तो उसको हमें 2 से भाग देना पड़ता है जोड़ के। अगर मैं कहूँ 4 और 3 को जोड़ो तो हो गया 5, और 5 को 2 से भाग दो तो हो गया 2.5। 2.5 जो है 2 और 3 के बीच की संख्या है। सेम टू सेम हमें इसमें करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ दो क्रॉस मल्टीप्लाई से, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9 और 5 × 15, तो 19/15 आ गया। और 19/15 को आप भाग देंगे काय से, 2 से, तो एक गुणा लगा के उल्टा कर दूं। ठीक है, तो 19 एकम 19 और 15 दूनी 30, तो 19/30 जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 78वां क्वेश्चन कहता है कि यह परिमेय संख्या होगी, तो एक देखो दो संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दो तो बीच की संख्या निकलती है, ऑप्शन नंबर ए कि x और y के बीच की संख्या निकलेगी, यही जो है हमें यह दर्शाता है। 79 क्वेश्चन कहता है कि दी गई परिमेय संख्याओं में -2 से सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो -2 में से सबसे बड़ी,
तो -2 से बड़ी संख्या तो वही होगी जो माइनस जो ऊपर जाएगी, यानी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर माइनस के नीचे यानी -3, -4, -5 तो ये तो छोटी हो जाएंगी और, ठीक है, क्योंकि जितनी संख्या माइनस की होती जाएगी वो और छोटी होती जाएगी, ठीक है, और नीचे जाएंगे। तो इसका भाग दे लें ऊपर वाली संख्या में तो आपको पता पड़ेगा 3 का भाग 7 में देंगे तो 2 बार जाएगा, कम से कम 2 से ज़्यादा बार जाएगा, ठीक है, यानी इससे तो छोटी हुई इससे, ठीक है। 5 का भाग अगर 11 में देंगे तो ये भी 2 से ज़्यादा बार जाएगा। 7 का भाग 19 में देंगे तो ये तो 2 से ज़्यादा बार जाएगा। लेकिन 5 का भाग यदि 1 में देंगे तो ये कम से कम 0 कुछ में जाएगा, यानी ये संख्या जो है इससे बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या दाईं ओर है, ठीक है, इसके संख्या रेखा पर इधर -2 है, ठीक है, तो ये वाली संख्या जो है ना इधर है, ना कि इधर है। इधर होगी तो वो कम होगी, लेकिन हमें ज़्यादा देखना था तो इधर आ गया ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आप पर छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट वीडियो में मैं 81 से 100 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। आई होप कि आपने वीडियो कंप्लीट देखा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।